अब मुंबई इंडियंस की बातें करते हैं सर। या मुंबई इंडियंस से चेंजेस हुए हैं भाई, एक तो कुछ चेंजेस बहुत छोटे हैं, कुछ जो है पूरे सीजन के लिए होने वाले हैं। हाँ हार्दिक पांड्या पहला मैच नहीं खेलेंगे, या उनको बैन लगा हुआ है, रेट के चलते हुए उनको स्लो बैन रेट के लगा चलते है। हुए या तो पहला मैच नहीं खेलेंगे। पहला मैच है, कप्तान कौन होंगे? बुमराह भी नहीं मुझे मैं था मेरा टॉकिंग पॉइंट कि आई थिंक स्काई होने वाले हैं। उसका है ना, आई डोंट थिंक रोहित शर्मा होंगे, अब थिंक स्काई के साथ जाएंगे। तो कोहली भी तो बने हैं 2-3 मैचेस के लिए बीच में। रोहित शर्मा का यार पता नहीं, आई जस्ट डोंट फील कि ही विल टेक बैक द कैप्टेंसी इवन फॉर वन मैच। इट्स अ ग्रेट मार्केटिंग प्लॉय अगर होता है तो। अगर क्या? पहले मैच में रोहित रोहित शर्मा वानखेड़े में उतरते हैं हाँ तब हाँ या आई थिंक केकेआर है ना, उनका पहला मैच वानखेड़े में ही है शायद। अगर होता है, क्या इससे बेहतर क्या हो सकता है भाई? चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आप ऐसा कैप्टन आ रहे हो। आई स्टिल थिंक कि यार शायद प्रायोरिटी लिस्ट में सूर्य कुमार यादव इट इज ऊपर हो। टोटली फेयर, मैं बस एक हाँ, मार्केटिंग या, पॉइंट ऑफ व्यू या, से कह या, रहा हूँ। या। इट विल बी ग्रेट। बुमराह जो है वो इनिशियल अब कितना मिस करने वाले हैं कुछ क्लैरिटी मिली नहीं है अभी तक। नहीं, एमआई का पहला मैच उनसे है भाई, सीएसके एल CSK क्लासिको है से पहला। हाँ तो फिर और भी उनके लिए अच्छा है ना, उनकी या, तो या, रेवेन्यू और बढ़िया। या। बुमराह का क्या क्या कुछ लग रहा है? बुमराह का पहले 2 हफ्ते मिस कर रहे हैं ना वो, कहा ऐसा जा रहा है उसके बोला बाद गया वो है आ अभी तक 2 जाएंगे। हफ्ते। हाँ मतलब आई थिंक बुमराह खेलेंगे तो है आईपीएल, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं खेलेंगे। यार आई थिंक अगर मिस कर रहे हो तो कोई बुराई नहीं है। नहीं, बुराई तो कभी भी नहीं होगी, बट इंग्लैंड का 5 टेस्ट मैच आ रहे क्या हैं मिस करने दिया जाएगा बुमराह को? हाँ वो अलग बात है, पर आई डोंट सी हाउ इट इज फीजिबल कि आप अभी, लोग ये भी कह रहे हैं कि दोबारा इंजरी उस जगह पे तो खत्म है इंसान, हाँ तो आपको अभी क्यों रिस्क करना है वापस आने का? हाँ मतलब उनकी इंजरी को लेके भी बहुत ज़्यादा देयर आर सस्पेशंस कि एग्जैक्टली कहाँ पे इंजरी हुई है वो भी श्योर नहीं है लोग। अगर इतना लंबा टाइम लग रहा है ना हाँ तो इंजरी भी पुरानी हाँ मतलब कहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कह दी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी तो ये सब फेक न्यूज़ फैला रहे हो, बेड रेस्ट नहीं मिला है, उसके बाद अभी तक बाहर ही हो। तो हाँ आई ऑल्सो फील, मुझे लगता है आईपीएल खेलेंगे तो है। आई डोंट सी हिम नॉट प्लेइंग द कितना आईपीएल। खेलेंगे? हाँ मुझे लगता है शायद ये जो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते मिस कर रहे हैं, शायद 3 हो जाए, शायद 4 हो जाए, बट जब भी आएंगे ऑब्वियसली ही विल स्लॉट राइट बैक इनटू द टीम एंड बड़े आराम से वो खेलेंगे आईपीएल। मुझे लगता है कम से कम आधा आईपीएल तो मिस करना चाहिए। 1 महीना ठीक है। तो अप्रैल पूरा छोड़ दो, अब चाहे तो मई से आओ, बिजनेस एंड पे आओ, और टीम को जिताना होगा तब तो आप जिता ही दोगे वैसे। या बट से 2 हफ्ते मिस करके अगर इफ यू आर ट्राइंग टू रश बैक, और अगर आपका इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच मुझे आप खेलते हो नहीं दिख रहे, तो क्या पॉइंट है फिर आईपीएल खेलने का? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। वो जो शेन बॉन्ड था उन्होंने ये भी चीज़ कही थी, पता है कि टेस्ट मैचेस में आप मैक्स 2 खिलाओ एक बारी में, उसके बाद ब्रेक चाहिए होगा उन्हें। नहीं तो मुझे तो ये भी लगता है कि ही हैज टू टेक अ कॉल ऑन हिज टेस्ट करियर। हाँ राइट, तो अभी तक था ना कि T20 से रिटायर हो जाए और टेस्ट को प्रोलॉन्ग करें, बट टेस्ट में पहले लेना पड़ेगा। दिख नहीं रहा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा होते हुए अभी लंबा। हो सकता है ये वाली साइकिल और निकाल दें 27 तक की, बट बाय द टाइम ही इज 32-33, मतलब आप आइडियली चाहोगे एक और साइकिल निकाल दें, लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है। हाँ इट्स बेटर कि आप जो है 27 का वर्ल्ड कप और फिर शायद 28 का T20 वर्ल्ड कप उन पर फोकस करो, निकाल लो। तो है भाई, मतलब इट्स अ मैसिव कॉल टू टेक, एंड बुमराह इज अ बिग मिस। मतलब ये एक डायरेक्ट टीम है, मुंबई इंडियंस पहली टीम है जिसके प्लेइंग 11 पे फर्क पड़ने वाला है। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट हो जाता है। मुजीब बाहर हो गए भाई, ये एक और बहुत बड़ा। मुजीब भी बाहर हो गए, मुजीब कह रहा हूँ, गजनफर बाहर हो गए, मुजीब अंदर आ गए। वंस अगेन एक डायरेक्ट इम्पैक्ट प्लेइंग 11 पे पड़ रहा है। तो मुंबई की टीम ऑन पेपर हमें बहुत तगड़ी लग रही थी अभी तक, बट इट इज द फर्स्ट टीम राइट नाउ जिनके प्लेइंग पे डायरेक्ट 2 प्लेयर्स का स्विच होने वाला है। लिजार्ड विलियम्स जो कि शायद खेल सकते थे बुमराह के एब्सेंस में, वो भी बाहर हो गए। कॉर्बिन बॉस्क आ गए। उनका तुमने सुना क्या हुआ उनके साथ? पीएसएल ने वो कर दिया ना, पीएसएल ने केस कर दिया कि भाई आपने पीएसएल से नाम हटा के आईपीएल में डाल दिया। क्यों नहीं करेगा भाई वो बंदा? हाँ पर मतलब ऑन हिज पार्ट ये गलत था करना, कि वो उनने पे ले लिया था शायद उसके बाद, और उसके बाद उनने यहाँ पे कराया, तो वापस कर दे पे। हाँ वही अब उन पे डिपेंड करता है कि वो पे वापस करेंगे नहीं करेंगे, बट वही एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आपका तो कि आपको खेलना पड़ेगा। आई थिंक पहले ही उनको दे देना चाहिए था नाम, ना हटा लेना चाहिए था नाम पीएसएल से, बट वॉट एवर इट इज़ भाई पाकिस्तान की तो बेइज्जती हो ही रही है, वी आर हियर फॉर इट। अगर ना लीडरशिप की बातें करें, जयवर्धन वापस आ गए मार्क बाउचर को छोड़ के, तो ये भी एक क्लासिक मूव पुल आउट करे मुंबई इंडियंस ने। हाँ टीम एनवायरनमेंट बेटर होगा इससे, प्लस रोहित शर्मा की बहुत अच्छी बनती है जयवर्धन से, एंड रोहित तो हार्दिक की वापस में बहुत अच्छी बनती है। या पर आई थिंक मुंबई इंडियंस ने जो भी चीज़ करी है ऑक्शन के अंदर, कि ये चारों खिलाड़ियों को आपने रोक लिया जो कि चारों कप्तानी की रेस में थे, फिर हार्दिक पांड्या को आपने कप्तान बना के रखा, और सब लोग पे भी अपना मान गए बड़े आराम से, बुमराह को सबसे टॉप पे भी कर दिया। इट वॉज अ मास्टर क्लास भाई जो भी इन लोगों ने करके दिखाया है। प्लस ऑल्सो
आपने एक प्लेयर जो लिया भी वो तिलक वर्मा को रखा इनके साइड में, तो बंदे ने परफॉर्म भी कर दिया उसने आके। तो मुंबई के लिए भी सारी चीज़ें क्लिक हुई हैं, प्लस जितने भी रिटेंशंस थे वो मतलब प्रॉब्ली जितनी भी टीम्स है सबसे बेस्ट रिटेंशन इनके ही थे। अगर आप प्लेयर क्वालिटी वाइज देखोगे, अगर प्राइस देखोगे फिर केकेआर जैसी टीम्स आ जाती हैं वहाँ पे, बट क्वालिटी वाइज तो इससे ऊपर नहीं आ सकते आप। सो लीडरशिप में देयर शुड बी अ मैसिव इंप्रूवमेंट, ये हम बात को कंसेंसस में ले सकते हैं। प्लेइंग लाइन की बात करें अब थोड़े चेंजेस आएंगे। देखो रोहित और विल जैक्स ओपनिंग कर रहे हैं, काफी लोग रिकल्टन क्यों कह रहे हैं भाई इस टाइम पे? 100 मार दी ना, पर मतलब भाई लोग इतना ज्यादा कि रिकल्टन डाल दो विल जैक्स की जगह पे। नहीं, विल जैक्स की जगह पे बोल रहे हैं क्या डालने? हाँ ओपनिंग रॉबिन मिन्स करके पे बोल रहे हैं। नहीं रिकल्टन और वो ओपनिंग नहीं आई गजब। विल जैक्स को मैं रखूंगा अभी तो पर्सनली। तिलक वर्मा स्काई हमारे इंडिया के जो नंबर 3 और नंबर 4 है वो आ जाएंगे। नमनदीर आ सकते हैं, उसके बाद हार्दिक पांड्या तो खेलेंगे एज फिनिशर। रॉबिन मिन्स आएंगे, उनको तो कहा ही है। आकाश अम्बानी जी ने कहा था, अनंत अम्बानी ने कहा था कि खेलेंगे इस बार। सैंटनर एट नंबर 8 भाई, क्रेजी मैसिव इंप्रूवमेंट इन फॉर्म। हाँ बिग अपग्रेड हुआ है सैंटनर का पिछले 2 महीने से अभी तक। वो व्हाइट वॉश वाली सीरीज, ये चैंपियंस ट्रॉफी, कप्तानी भी ले चुके हैं हम वो। ये मतलब स्पिन डिपार्टमेंट को ना ऑलरेडी सिंगल हैंडेडली एलिवेट कर दिया। एग्जैक्टली। अब देखो रोहित शर्मा ने ऑलमोस्ट 1 साल से T20s नहीं खेले, जब तक IPL शुरू होगा तब तक। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा T20s में। तो बैटिंग में देयर आर स्टिल कंसर्न्स। रॉबिन मिन्स ने तो हार्डली IPL ही खेला है, पिछला तो एक्सीडेंट हो गया था उनका। हार्दिक पांड्या, चलो हार्दिक पांड्या क्लच प्लेयर है भाई, हार्दिक पांड्या का थोड़ा अलग तरीके से जज करता हूँ थोड़ा सा मैं। मतलब मेरा कहने का पॉइंट है कि बैटिंग में नाम बहुत बड़े हैं, बट 2-3 नाम पे थोड़े कंसर्न्स हैं फॉर्म के, ये जरूर मैं कहूँगा। हालांकि मैं इनको GT जितना बड़ा कंसर्न नहीं बोलूंगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़े प्रूवन मैच पेडिग्री रखते हैं लोग। दीपक चहर फिर बाद में आएंगे सैंडनर के। मुजीब अब आएंगे गजनफर के जगह पे। अब बुमराह खेल रहे हैं अभी तो मेरे लिए। अगर बुमराह नहीं होंगे, अगर होपफुली अगर वो आधा IPL मिस करते हैं, आई थिंक रीस टॉपली जैसे बंदे को भी आप ट्राई कर सकते हो। एक लेफ्ट आर्म पेसर आपके साथ, बोल्ट के साथ आ जाएंगे वो। और फिर आपको एक पेसर, अगर आपको फॉरेन पेसर लाना है तो एक फॉरेन हटाना भी पड़ेगा। तो मुझीब अगर शायद बाहर बैठ जाएंगे, कर्ण शर्मा का अंदर आ जाएंगे, तो आई थिंक वहाँ पर भी आपका टेम्पलेट चेंज नहीं होगा। स्पिनर और पेसर्स, नंबर ऑफ स्पिनर्स एंड नंबर ऑफ पेसर सेम ही रहेंगे। हाँ क्वालिटी में डाउनग्रेड जरूर होगा। तब मुझे थोड़ी सी मिस्ट्री लेके आते हैं, वो चीज़ आप कर्ण शर्मा से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और बुमराह और रीस टॉपली का तो कोई ज़मीन आसमान का ही फर्क नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। सो आई थिंक यहाँ पर टीम में थोड़ा डाउनग्रेड होगा। इम्पैक्ट प्लेयर बोल्ट आ सकते हैं बड़े आराम से। तो ऑलमोस्ट 9-10 बैटिंग ऑप्शन है आपके पास वंस अगेन, और 9-10 बॉलिंग ऑप्शन भी हैं। मतलब इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए? कोई कंपैरिजन ही नहीं है इनका भी। डेप्थ में कोई इश्यूज नहीं दिख रहे हैं मुझे इनके। मुझे बस प्रॉब्लम लग रही है इनके जो इंजरी कंसर्न्स हुए हैं, उससे डेफिनेटली मुंबई इंडियंस हिट तो हुई है। थोड़ा बहुत तो है हिट, प्लस मुझे फॉर्म का भी थोड़ा बहुत लगता है भाई। मतलब कितना भी कह ले, इट इज़ नॉट वेरी इजी टू कम बैक इन फॉर्म। प्लस रोहित शर्मा हैज़ नेवर हैड अ गुड IPL, मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई कैन रिमेंबर। हाँ उनका कुछ खास IPL गया है नहीं। विल जैक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी कि ये कैसा खेलते हैं वहाँ पे। ओपनिंग वैसे स्लॉट तो उनको अच्छा मिल गया, बट कैसा खेलेंगे उस पर डिपेंडेंसी होगी। तिलक वर्मा पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है इस बार, नंबर 3 पे अगर वो आएंगे खेलने के लिए। ऑलरेडी T20 टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं, तो देखते कैसा करते हैं। सूर्य कुमार यादव के लिए बहुत हाई स्टेक्स वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी अ प्रूवन प्लेयर, प्लस कप्तान इस टाइम पे T20 के, बट स्टिल ही वुड वांट टू रीगेन हिज फॉर्म। तो कुछ चीज़ें हैं, बट मतलब प्रेडिक्शंस पे आ रहे हैं क्या हम लोग अभी, या फिर और भी कुछ? अभी स्ट्रैटेजी और स्ट्रेंथ विंग से तो बात कर लें। ठीक है। यहाँ पर हम लोग, अगर मैं बैटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आई थिंक बैटिंग ऑर्डर इनका जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना बेनिफिशियल है। कोई हार्ड सेट मत रखो कि नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे इनको बैटिंग करनी है, क्योंकि इनके पास इतनी फायर पावर है कि कई बार जो इनके टॉप 3 बैटर्स आउटक्लास कर जाएंगे। तो उसके बाद यू माइट वांट टू पुश इन हार्दिक पांड्या, समवन लाइक नमनदीर, रॉबिन मिन्स अगर अच्छा चलता है तो फिनिशर्स को आपको ऊपर एक्सेलरेट भी करना पड़ेगा। तो कीप इट फ्लेक्सिबल, और ऑल आउट इंटेंट तो मतलब कोई एक्सक्यूज ही नहीं है ना जाने का। वो आई थिंक किसी भी IPL टीम के लिए इस टाइम पे नहीं है। मतलब चाहे आपका टेम्पलेट हो या ना हो, भाई यू हैव टू गो ऑल आउट। बात करेंगे अभी। मतलब आई अंडरस्टैंड कि क्यों तुम ये चीज कह रहे हो, बट मतलब आई स्टिल फील कि वो एक टेम्पलेट तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा, वरना आप पहली गेम हार गए। हर किसी के पास वो लग्जरी नहीं है। बस सिर्फ 8 बैटर होना, चलो 8 बैटर होना मिनिमम, वो हमने बात कर ली, बट क्या उनके पास वो क्वालिटी भी है, वो भी तो मैटर कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर्स रख रहे हो और नंबर 9 तक बैटिंग कर लिए, तो मतलब वही कोई पॉइंट नहीं। यू नीड प्रॉपर बैटर्स। तो इनके पास वो लग्जरी है बिल्कुल। और क्योंकि इनकी बॉलिंग थोड़ी वीक हुई है, अभी 2 मेजर हिट्स पड़े इनको गजनफर के ऊपर, क्योंकि इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट करा
ही वॉज अ श्योर शॉट स्टार्टर, और बुमराह सेम गोस फॉर हिम. तो अगर आपकी बॉलिंग वीक हो रही है तो यू विल हैव टू आउटलास्ट द अदर टीम थ्रू योर बैटिंग. वहाँ पे यू हैव टू आउटस्कोर देम. वानखेड़े आपका होम ग्राउंड होने वाला, हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, रात को ड्यू पड़ेगी. आपका टेम्पलेट होना चाहिए, यू हैव टू विन गेम्स ऑन योर बैटिंग राइट, जब तक बुमराह वापस नहीं आते. तो आई थिंक यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा टैक्टिकल पॉइंट होगा. हार्दिक पांड्या का आई वुड से आई डोंट वांट हिम टू सी ओपनिंग द बॉलिंग. बोल्ट और दीपक चहर अब सॉर्टेड है. बुमराह आएंगे तो वो भी कर लेंगे. इस साल मुझे नहीं देखना वो चीज. स्ट्रेटेजिकली ये चीज़ मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ. मतलब आई थिंक उस टाइम पे वो T20 के कप्तान भी थे, एंड कहीं ना कहीं ऐसा हमें इंडियन T20 सीन में भी लग रहा था कि कई बार वो पहले बॉलिंग करने आ जा रहे थे. Now that he is not the captain or in the captaincy contention also, I think he'll know his role and he won't open the bowling. Hopefully मतलब नहीं करेंगे. मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ जल्दी से. देखो इंडियन कोर इनका जो कि हर साल हम बोलते हैं मतलब टॉप टियर है. और ये अगले 2-3 साल और रहेगा ही रहेगा जब तक इनकी एज होनी नहीं शुरू हो जाती है. तो ऑलराउंडर्स में इनका अपग्रेड आया भाई. सैंडनर, दीपक चहर, विल जैक्स. पहले आपके वहाँ पर टिम डेविड थे नंबर 7 पर, और मोहम्मद नबी आते थे. उनसे बहुत बड़ा अपग्रेड हुआ है मेरे ओपिनियन में. यहाँ पे कंट्रोवर्सी सब सेटल हो गई हैं. ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है मेरे हिसाब से. इनटैंजिबल चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होने वाली है. लीडरशिप में क्लैरिटी होगी. वीकनेस की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट अगेन जो इंजरीज इनको हिट करी हैं उसके चलते हुए इनका स्पिन डिपार्टमेंट फिर से थोड़ा सा ओवर डिपेंडेंट ऑन वन गाय. सैंडलर हो गया, गजनफर वो चीज़ शेयर नहीं कर पाएंगे. फॉरेन प्लेयर्स इनकी काफ़ी इनएक्सपीरियंस भी है भाई. कॉर्बिन बॉस को आप ले लो, बॉस जो भी आप कहते हैं उनको, रिकिल्टन को आप ले लो, और कौन कौन है इनकी टीम में. एट द सेम टाइम विल जैक्स, सैंडनर, ये सब विल जैक्स तो आप ले लो. विल जैक्स इज नॉट एक्सपीरियंस. 1 साल तो खेला है आईपीएल. अच्छा ठीक है. उस पॉइंट ऑफ से लिखो ना. लिजार्ड विलियम्स थे, आप उनको देख लो. गजनफर थे, उनको देख लो. मुजीब है, उनको देख लो. किसी के पास कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं आईपीएल का. तो रिलेटिवली आईपीएल के सेटअप में दीज आर न्यू प्लेयर्स. ये मुझे थोड़ा सा आप कह सकते हो कंसर्न हो, लेकिन जो इंडियन प्लेयर्स का एक्सपीरियंस है वो परहैप्स कॉम्पेंसेट कर देंगे. थोड़ी मैं नेट पिकिंग कर रहा हूँ यहाँ पे. और अगर मैं 1-2 चीज़ें निकालूं तो बहुत ज़्यादा टॉप टियर बैकअप्स मुझे नहीं दिख रहे हैं अभी, स्पेशली क्योंकि थोड़ी इंजरी के चक्कर में स्लिम हो गई है लाइनअप. बुमराह जा चुके हैं, लिजार्ड विलियम्स जा चुके हैं. अगर आप टॉपली को स्टार्ट करा रहे हो, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ बैकअप्स फॉर पेसर्स ऑन योर बेंच. स्पिनर्स में अगर कर्ण शर्मा आपके डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं तो बैकअप्स में कोई बहुत हाई क्वालिटी दिख नहीं है मुझे. सो रॉबिन मिन्स एक नए खिलाड़ी हैं, उनका बैकअप रिकिल्टन है, वो भी एक नए खिलाड़ी हैं. तो बहुत टॉप टियर बैकअप शायद नहीं है. इनकी प्लेइंग इलेवन बहुत तगड़ी है. प्रेडिक्शन की बात करें तो वंस अगेन डिस्पाइट ऑल दिस देयर इज नो एक्सक्यूज. टॉप 4 के लिए मुझे लगता है टॉप 4 तो बनता है भाई. बनता है. पता नहीं, मुझे लग रहा नहीं आएंगे. टॉप 4 नहीं आएंगे. आई थिंक 5, 6, 7 वाले में आने वाले हैं लोग, वही मिड टियर में. ये कहाँ से कह दिया भाई? आई जस्ट हैव अ फीलिंग. बहुत कुछ इसमें आई वोंट गो इनटू लॉजिक अलॉट, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुमने कहा था कि अफगानिस्तान आ रही सेमीज में. हाँ. आई जस्ट फील भाई इनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा क्लिक नहीं करेगी. हाँ. जैसे अभी तक हम लोग सोच रहे हैं कि भाई तगड़े तगड़े प्लेयर्स है, प्लस भाई अगर 1 महीना बुमराह मिस कर रहा है, इट विल बी अ मैसिव हिट टू योर. हाँ, बुमराह का बहुत वो है, ये तो चीज़ है बिल्कुल. प्लस मतलब कैसे लोग स्पिनिंग में भी हमने बात करी कि थोड़े ऑप्शन होते ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, बहुत ओवर डिपेंडेंसी है. We'll have to see how Sandner performs, although उनका फॉर्म बहुत अच्छा है. रोहित शर्मा का आई डोंट सी हिम हैविंग अ ग्रेट आईपीएल सीजन, जिसमें मतलब रिगार्डलेस वो इंडियन टीम के लिए कैसा ही परफॉर्म करे, आईपीएल उनका बहुत कुछ खास जाता नहीं अच्छा. सूर्य कुमार यादव का आई होप दैट ही क्लिक्स, बट अभी भी थोड़ा सा डाइसी है भाई. काफ़ी टाइम से वो आउट ऑफ फॉर्म है. आई जस्ट फील कि शायद वैसा टाइप का वो जैसे सीएसके का था लास्ट सीजन की, जस्ट मिस आउट कर गए थे 1 मैच के बेसिस पे, उन्होंने बाहर कर दिया था. मान के चलते कि पहुंचेंगे, लेकिन एंड में आता था पता चला अच्छा नहीं आ रहा है. हाँ, तो मतलब शायद वैसा टाइप का सीजन जाए कि जहाँ पे लोग पहुंचने वाले होंगे बट एंड में शायद रह जाएंगे. बट हाँ भाई टॉप 4 नहीं, पर हाँ करना चाहिए, नो एक्सक्यूज. तो मुझे लगता है करना तो चाहिए. तो ठीक है, तुम थोड़ा गट फीलिंग पे जा रहे हो. हाँ ठीक है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.